बोलिए मेरे साथ, वंदे भारत माता की। अगर दोनों ही भाई हैं तो फिर मैं क्या, तो फिर तू क्या। ये मिट्टी तेरी भी मां है, ये मिट्टी मेरी भी मां है, तो मां को सर झुकाने में मुसलमान और हिंदू क्या। ये हमारा संस्कार है, मां और मातृभूमि से स्नेह करना। ये हमारा संस्कार है जो हमें भगवान श्री राम ने सिखाया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमसे कुछ गलतियां तो हुई हैं जो हमें माननी पड़ेंगी। और एक गलती यह हुई है कि शायद जाने अनजाने एक अंधी दौड़ में हमने अपने संस्कारों को पीछे छोड़ दिया है। डेटेड मानते हैं हम उनको। हमें लगता है कि हाँ ठीक है, पुरानी चीज है, ये पापा मम्मी लोग बात करते हैं, उन्हीं को करने दो, हमारे लिए नहीं है। और पापा मम्मी भी बेचारे असहाय हैं, क्योंकि उनको लगता है बच्चे तो यार बहुत पढ़ लिख गए, अब इनसे क्या बात करें, इनको कैसे समझाएंगे जो हम कहना चाह रहे हैं वो कितनी बड़ी बात है। जब आप नहीं समझा पाते हैं तो क्या होता है, तो होता यह है कि हमारे घरों की जो बच्चियां हैं, हमारे घरों की जो उर्मिलाएं हैं, वो लक्ष्मण के गले में वरमाला डालने की जगह खरदूषण के गले में वरमाला डाल देती हैं, मोहब्बत की जगह मौत चुन लेती। कभी कभी हम उनसे कह नहीं पाते, अपनी बेटियों को पास बिठा के प्यार से कह नहीं पाते कि फूलों की तरह तुझको संभाला है हमेशा, कांटों की इबादत नहीं करना मेरी बेटी। हम कह नहीं पाए कि फूलों की तरह तुझको संभाला है हमेशा, कांटों की इबादत नहीं करना मेरी बेटी। 35 टुकड़े होके पहुंच जाए जो फ्रिज में, तू ऐसी मोहब्बत नहीं करना मेरी बेटी। पैंतीस टुकड़े होके पहुंच, बड़े दुख भरे पन्ने हैं, बोलते हुए मेरा गला भर आता है, लेकिन ये गुजरा है, ये हम पर ही गुजरा है। और ऐसा नहीं है कि हम अगर अपने घावों पे मरहम नहीं लगाएंगे, अपने घावों को अनदेखा कर देंगे तो वो भर जाएंगे। उनकी बात करनी होगी, गुजरना होगा उनसे, बात करनी होगी उनके बारे में। कितना भी दिल दुखे, कितना भी खराब लगे, कितना भी डार्क लगे, लेकिन बात तो करनी होगी। और उसके बाद क्या होता है, जब हमारी बेटियां फ्रिज में पहुंच जाती हैं 35 टुकड़ों में, और हम अचानक शांति दूत बन जाते हैं। मैं देखता हूं चैनल्स पे शांति दूत, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। मैं देखता हूं कैंडल लाइट विजुअल निकलता है, जुलूस निकलते हैं कैंडल्स लेके लोग। आपको क्या लगता है ये भेड़िए मोमबत्तियों से डर जाएंगे? ऐसा लगता है आपको? क्यों नहीं आप अदालतों के सामने बैठ के इनके लिए मृत्यु दंड मांगते? क्यों ऐसा नहीं करते? ये जो कैंडल लाइट्स हैं, अपना इतिहास पलट के देखिए। भगवान श्री राम ने कहा है शठे शाठ्यम समाचरेत, दंड विधान है ये, इससे बड़ा कोई दंड विधान नहीं है कि जो दुष्ट है उसके साथ दुष्टता का व्यवहार ही उचित है। लेकिन नहीं, हम भूल चुके हैं। हम यहां तक भूल चुके हैं कि हम सोचते नहीं हैं कि हम वो हैं, हम एक ऐसा राष्ट्र हैं जिसने महाभारत लड़ी है स्त्री के स्वाभिमान के लिए। हम ये भूल जाते हैं। हमें तो कैंडल लाइट विजुअल निकालनी है, हम शांति दूत हैं। शांति यहां शांति, भेड़ियों से शांति। वो हाथ कंधे से कैसे जुड़ा हुआ है अभी, दुपट्टा जिसने किसी बहन का गिराया था। वो हाथ कंधे से कैसे जुड़ा हुआ है अभी, दुपट्टा जिसने किसी बहन का गिराया था। ये मोमबत्तियां मर्दानगी पे लानत हैं कि मर्द वो है जो लंका जला के आया था। पवन सुत हनुमान की जय, बजरंगबली जय, जय बजरंगबली। भगवान श्री राम ने कहा था, मैं आपको एक चौपाई याद दिला रहा हूं, ज्यादा दूर मत जाइए, रामनीति की बात हो रही है। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन शठ कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकत जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। समझाता हूं इसका अर्थ। अनुज बधू यानी छोटे भाई की पत्नी, भगिनी यानी बहन, सुत नारी यानी पुत्र वधू, बहू आपकी, बेटे की पत्नी, ये सब आपकी बेटियों के समान है, आपकी कन्या के समान है। अगर इनको कोई गलत दृष्टि से देखे, इन पे कोई बुरी नजर डाले, तो उसके लिए मृत्यु दंड मांगना आपका धर्म है। मैं ये नहीं कहता आप कानून हाथ में लें, लेकिन आप अदालतों पे दबाव डालें कि हमें दूसरी निर्भया नहीं चाहिए कि 7 साल हम इंतजार करते रहेंगे कब इंसाफ होगा। उसकी आत्मा स्वर्ग में तड़पती रहे कि 7 साल हो गए, मेरा इंसाफ नहीं हुआ, मेरा न्याय नहीं हुआ। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए। हमें सिस्टम पे, हमें एडमिनिस्ट्रेशन पे ये दबाव डालना है, ये प्रेशर डालना है कि अगर ऐसा हो गया तो मृत्यु दंड तुरंत 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 मिलना चाहिए, इसी क्षण मिलना चाहिए। ये हम और आप करेंगे। एक बात मैं सोचता हूं अक्सर कि अगर कलयुग में ईश्वर अवतार लेते हैं, क्योंकि ये तो हमको बता दिया गया है बहुत बार कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तो शायद हम पहचान नहीं पाते, लेकिन हो सकता है ईश्वर का अवतार होता हो।
और मैं बहुत सोच के इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर आज इस युग में, इस कलयुग में भगवान श्री राम अवतार लेते होंगे तो कैसे लेते होंगे। और जो जवाब मुझे मेरे अंदर से आता है, जो मेरे मन से, मेरी अंतरात्मा से मुझे उत्तर आता है, वो ये है कि अगर आज भगवान जन्म लेते होंगे तो भारत का फौजी बन के जन्म लेते होंगे। कलयुग में राम का अंशावतार अगर कोई है तो हमारे सिपाही हैं, हमारे फौजी हैं। एक बात सोच के देखिएगा, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है, संजोग नहीं है कि राम के वनवास की अवधि क्या थी। मैं आपसे पूछता हूं, 14 वर्ष। और शॉर्ट सर्विस कमीशन का जो पीरियड होता है कितना होता है? जब कोई आर्मी ज्वाइन करता है शॉर्ट सर्विस कमीशन पे, कितने साल के लिए ज्वाइन करता है? मिनिमम 14 साल। 14 साल वो सिपाही भी वनवास ले लेता है, दुनिया की हर खुशी से, घर से, परिवार से। तो ये राम का अंशावतार नहीं तो और क्या है। और ये इनमें से ऐसे भी कुछ लोग हैं, क्या क्या वीर हमारी माताएं पैदा करती हैं, हमारी कौशल्याएं विक्रम बत्रा पैदा करती हैं। बंकरों पे बम गिरा के बोल जिंदाबाद तू, शेर शाह हरदम रहेगा सरहदों को याद तू। आपकी तालियां बनती हैं हमारे कैप्टन के लिए, वीर कैप्टन के लिए। मेरे लिए विक्रम बत्रा राम का अंशावतार है, मेरे लिए मनोज पांडे राम का अंशावतार है, मेरे लिए अनुज नायर राम का अंशावतार है। बंकरों पे बम गिरा के बोल जिंदाबाद तू, शेर शाह हरदम रहेगा सरहदों को याद तू। फूंकता जा जालिमों की बस्तियां, दुश्मनों को क्या पता है आग की औलाद तू। और मैं सोचता हूं कि अगर एक मौका इनको दिया जाए कि एक आखिरी चिट्ठी लिख दो, ये दुनिया छोड़ने के पहले, भगवान श्री राम के पास जाने से पहले एक चिट्ठी लिखने का मौका है, आप लिख लो। तो ये फौजी चिट्ठी में लिखेंगे क्या? सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारों मेरी बूढ़ी मां के पास। सबको जाना अपनी कौशल्या के पास ही है। हर राम की जो परिणति है कौशल्या की गोद है, जाना हम सब वहीं चाहते हैं। सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारों मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी चढ़ूं, धमाधम ढोल बजे, तो ऐसा ही करना, मुझे घोड़ी पे लेके जाना, ढोलकें बजाना, पूरे गांव में घुमाना, और माँ से कहना बेटा दूल्हा बन के आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी, कहते थे बच्चे तिरंगा लहरा के आना या तिरंगे में लिपट के आना। कह देना उनसे मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई। मेरा छोटा भाई मेरा, उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा। मैं सरहदों से बोल के आया था, एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। मेरी बहना, उससे कहना मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले ही भाई राख हो गया। वो कुएं के सामने वाला घर, 2 घड़ी के लिए वहां जरूर ठहरना, वहीं तो रहती है वो जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था। उससे कहना कि भारत माँ का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। बस एक आखिरी गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम न करना। मैंने खुद ये शहादत चाही है, मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। वंदे